श्री स्वामी जी महाराज, हमारा मंगल हो, हमारा कल्याण हो, हम सभी बंधनों से मुक्त हों, इस प्रकार अपने जीवन का निर्वाह करें जिससे समस्त बंधनों से मुक्ति मिल जावे। गुरु महाराज का प्रयास रंग ला रहा है। जो बेड़ा उन्होंने उठाया, जन जन का कल्याण हो, ये उसी का प्रभाव है कि साधक के अंदर ये जागरूकता आती है, साधक जागरूक होता है, अपना निरीक्षण करता है और इसी जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति की ओर वह प्रयत्नशील हो जाता है। नाम जाप के साथ स्वाध्याय, सत्ग्रंथों का पाठ ये आवश्यक है। इससे साधक डामाडोल नहीं होता, उसमें दृढ़ता बनी रहती है, स्थिरता बनी रहती है। किसी भी परिस्थिति में वह सन्मार्ग नहीं छोड़ता। ये वही करेगा जो सत्संग में आएगा, गुरु महाराज की वाणी को समझेगा और अपने कर्म कलाप में उसको उतार लेवेगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज 12वें अध्याय में 13वें श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं। इस कथन को सुन करके साधक विवेचना करता है कि क्या ऐसा व्यक्तित्व हो सकता है, क्योंकि अगर तो अकेला पाठ करेंगे तो तुरंत कह देवेंगे ऐसा बनना महाकठिन काम है। अपने आप को इस प्रकार से ढाल लेना ये तो असंभव ही है, भगवान ने जो जो कहा है। परंतु अगर साधक गुरु महाराज से प्रार्थना करता है, गुरुदेव जैसा भगवान ने कहा क्या ऐसा बनना संभव है, तो गुरु महाराज तुरंत बता देवेंगे। आप श्री रामचंद्र जी महाराज का चरित्र देखिए, श्री रामायण को देखिए। जो गुण मिले ना राम में वह है ना अन्य स्थान। ऐसा संसार में कोई गुण नहीं जो श्री रामचंद्र जी महाराज में ना होवे। उनमें वह गुण बहुत हैं, अन्न में हो ना भान। वह भी मानव चोले में आए। अगर रघुनाथ जी में अपने कर्म कलाप द्वारा इन गुणों को प्रकट किया और जन जन ने उनके गुणगान किए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस जन्म में प्रयत्न कर, एक एक करके अपने गुण में ये गुणों को संग्रह कर। एक ना एक दिन किसी एक जन्म में तो पूर्ण काम हो जाएगा। निस्संदेह एक ही जन्म में अवश्यमेव कठिन होगा। दूसरे असंभव गुरुदेव और भगवान कदापि वह मार्ग नहीं बताते जो साधक के लिए असंभव होवे। सब संभव है। हां, तेरी इच्छा शक्ति यह अवश्यमेव अगर सुदृढ़ है, सबल है, तो शीघ्रतम इस मार्ग को पकड़ करके अपना कल्याण कर पावेगा। भगवान कह रहे हैं
अब साथ साथ ही एक तरफ तो ये अपने लिए असंभव लगेगा कि इतना तो नहीं किया जा सकता, दूसरी तरफ रघुनाथ जी को आप देखते चलिए जाइएगा, उनको भी स्मरण रखिएगा कि कुछ भी असंभव नहीं है। जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, सबका मित्र है, दयावान है, ममता रहित है, अहंकार वर्जित है, सुख दुख में सम है, क्षमावान है, रघुनाथ जी का जीवन कहीं पर भी लेश मात्र भी अंतर नहीं होगा। सदा संतुष्ट है, योग युक्त है, कैसी भी अवस्था रही, चाहे विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ की रक्षा करनी, नित्य नियम से अपनी ध्यान अवस्था में जो समय है, प्रातःकाल सायंकाल, उस संध्या को कदापि त्याग नहीं किया। यहां तक कि 14 वर्ष का वनवास, मार्ग में जो जो समय संध्या का है उसका त्याग नहीं किया, उसको गौण नहीं बनाया। सदा संतुष्ट है, योग युक्त है, आत्म संयमी है, भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण किए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है। जिससे लोग भय नहीं करते, लोग भय नहीं करते, दुष्ट उनके सम्मुख आने का साहस नहीं करते। जिससे लोग भय नहीं करते और जो लोगों से नहीं डरता और जो हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग, चिंता जन्य व्याकुलता से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो भगवान के भरोसे के अतिरिक्त किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता, पवित्र है, चतुर है, सब अशुभ कर्मों से उदासीन है। चिंता आदि मानस रोग रहता है, ये चिंता मनोविकार है, मन का रोग है। ये पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये मन की हुआ कुछ नहीं, पता नहीं ऐसा ना हो जावे, कहीं ऐसा ना हो जावे। चिंता आदि मानस रोग रहत है, सब अशुभ कर्म करना जिसने त्याग दिया है। अब यहां पर साधक अपने आप को देख लेवे, जीवन में अशुभ कर्म अनेक किए होंगे परंतु अब त्याग दिए हैं। गीता का पाठ समझना कोई कठिन नहीं है। इसमें मानव मनन, चिंतन और अपने आप को और जो हमारे लिए जीवित जागृत उदाहरण है उनको अपने हृदय में, उनके कर्म कलाप अपने भावों में ले आने से साधक को ये गीता का ज्ञान बड़ी सुगमता से समझ आ जाएगा और अपनी विवेचना करना भी बहुत सरल हो जाएगा। इसको समझ करके, इसका मनन चिंतन करके, इस प्रकार अपने जीवन को चलाने में भी वह समर्थवान हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। यह मार्ग उस धाम तक पहुंचने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़कर, बैठ करके, अपना विश्राम लेकर के, उसको समझ करके जहां तक पहुंच चुका है वहां तक अपने आप को स्थिर करके आगे चल पड़ता है। ये सरल सोपान है उस धाम तक पहुंचने के लिए, वह सीढ़ी है। ये सब अशुभ कर्म करना जिसने त्याग दिया है। अब भगवान ने पतनशील प्राणी कहा, निस्संदेह जलवत नीचे जाए परंतु बड़ा सुबाहु वीर भी अधोगमन को पाए।
सुबाहु। बहुत वीर वर्णन किया परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने भक्ति प्रकाश में। यादव कुल कहा गया। अयोध्या के निकट ताड़का का विवाह हुआ। बहुत उच्च कुल की पुत्री थी, परंतु श्राप के कारण उसको राक्षस कुल में प्रवेश मिला। श्राप मिला हुआ था। उसका पुत्र वीर सबाहु। गुरु महाराज यूं ही इस भक्ति प्रकाश ग्रंथ में स्थान नहीं दिया गया, किसी विशेषता के कारण ही। पतनशील प्राणी कहा, जलवत नीचे जाए, बड़ा सुबाहु वीर भी अधोगमन को पाए। बहुत वीर था, बहुत उच्च भावों वाला था, परंतु कर्म बिगड़े, वह भी अधोगति को चला गया। उनका वंशज यादव कुल, भगवान कृष्ण का वंश वर्णन किया गया। गुरु महाराज ने कहा, जो अशुभ कर्म करना नहीं त्यागते, उनका अधोगति में चले जाना नहीं है। वहां रंग रूप गोत्र वंश नहीं चलता, कर्म चलता है। सब अशुभ कर्म करना जिसने त्याग दिया है, यदि तू पापियों से बड़ा पापी है, घोर पाप कर्मी है, तो भी नाम की नौका पर सवार हो जा, मेरी शरण में तू आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। सब अशुभ कर्म करना जिसने त्याग दिया है और भक्ति युक्त है, वह मुझे प्यारा है। अब अभी साधना संपन्न नहीं हुआ, क्या किया है? अशुभ कर्म करने का जो भाव है उसका त्याग कर दिया। मैं अशुभ कर्म नहीं करूंगा, बुरे कर्म नहीं करूंगा, निषिद्ध कर्म नहीं करूंगा। और भक्ति भाव, भक्ति युक्त नित्य नियम से नाम जाप करने लगता है। केवल इतना करने से भगवान ने कहा वह मुझे प्यारा है। अब साथ साथ रघुनाथ जी के जीवन को देखते चलिएगा। जो ना हर्ष करता है, ना द्वेष करता है, ना चिंता करता है, ना अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा करता है। कल एक साधक ने प्रश्न यही कर दिया था कि जो संतुष्ट है, जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट है, क्या आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए? मेरी जीवन में तरक्की हो, धन दौलत प्राप्त हो, क्या इसके लिए मेहनत नहीं करना चाहिए? उसी में अगर संतुष्ट हो जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? बहुत अच्छा प्रश्न था। महाराज के ग्रंथों की विशेषता यही है कि यह वह स्वयं सब समझाते हैं। यहां पर जो तेरा कर्तव्य कर्म है उसका पालन करना तो आवश्यक है। उद्यम अगे लक्ष्मी, पखे अगे पौन, कहो नानक लै उठ के तेनू बैठे नो देवे कौन। जो बेसिक है उसको नहीं भूलना होगा। पुरुषार्थी तो बनना ही होगा। अब साथ में कह दिया जो जितना प्राप्त है उसमें संतुष्ट है। यहां तात्पर्य, जो तू मेहनत करके कमाई कमा रहा है उससे जो कुछ भी मिले उसमें तू संतुष्ट रह। अन्याय से, अत्याचार से, पर धन अपहरण का प्रयत्न ना कर। यहां तात्पर्य अत्याचार से, अन्याय से,
और विपरीत कर्म करके वह लालसा मन में ना रख, अर्थात जो प्राप्त है रुखी मिस्सी राम की कर प्रसादी खाए। ना तक बगानी चौपड़ी ना जी तरसाए। जो तेरे पास है, जितना तुझे प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी तेरे पास है उसमें संतुष्ट है। अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा करता है, ना अप्राप्त वस्तु की। अब दूसरे के पास कोई वस्तु है, मेरे पास नहीं है, अब मैं समर्थवान भी नहीं, उसको मैं खरीद लूं, उसकी कीमत चुका दूं। अब उसकी आकांक्षा करना अपने आप को अशांत करना है, अपनी शांति भंग करना है। जो ना हर्ष करता है, ना द्वेष करता है, ना चिंता करता है, ना अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा करता है, और जो शुभ अशुभ कर्म फल का त्यागी है। जो भी प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फलदाम, तज कर फल की कामना, भक्ति करो निष्काम। शुभ और अशुभ क्या किया यही सोचो, फल की चिंता नहीं करो। कोई भी दान पुण्य सेवा परहित परोपकार इस भाव से ना करो कि इसका मुझे दूसरे लोकों में लाभ मिलेगा, वह तो अपने आप मिल जाएगा। तू विचार कर या ना कर, वह नियम अनुसार जो विधान है उस विधाता के द्वार से वह अपने आप तुझे प्राप्त हो जाएगा। फिर अपने जाप पाठ को, अपने शुभ कर्म को, सेवा को, दान पुण्य को साकाम क्यों बनावे? क्योंकि वह तो उसका नियम है, वह तो मिल ही जाना है। अब तू तो शुभ भाव से कर्म करता है, जिस प्रकार कबीर जी ने सूत दान में दे दिया। किसी ने आकर कह दिया आपने तो जी अत्याचार कर दिया, आपने तो पाप कर दिया, उस व्यक्ति को सूत क्यों दे दिया? भाई वह मांग रहा था, भूखा था, पे मेरे पास कुछ खाने को नहीं। मैंने कहा मेरे पास पैसा धेला तो कोई नहीं, ये सूत मैंने बुना हुआ है, इसको बेचने जा रहा था, तू इस सूत को ले ले, अगर तेरे काम आता है इसको बेच करके तू अपना आज का भोजन ये प्राप्त कर पावेगा, तेरे पास धन आ जाएगा। भाई वह तो मछियारा था, उसका जाल फटा हुआ था, अब तुम्हारे सूत के साथ वह अपना जाल बुनेगा और मछलियां पकड़ेगा, जीव हत्या होगी। आपने तो पाप कर दिया, आपके सूत के कारण ही जीव हत्या होगी। भगवान ने कहा तुम उच्च भाव से अपना कार्य करते चले जाओ, दूसरा कौन क्या करता है उसकी ओर तो चिंता ना कर। और जो शुभ अशुभ कर्म फल का त्यागी है वह भक्ति भाव वाला भक्त मुझे प्रिय है। तूने किस भाव से कार्य किया यह महत्वपूर्ण है। तेरे द्वारा किया कार्य उसका परिणाम कब क्या किस प्रकार से होगा यह तेरे हाथ में नहीं है। जो शत्रु और मित्र में समदृष्टि है, रघुनाथ जी का जीवन देखते चलिएगा। अगर स्वयं अपने लिए पढ़ेंगे, इसको अध्ययन करेंगे तो कहेंगे कि यह तो कठिन है। कैसे व्यक्ति शत्रु और मित्र में समदृष्टि हो सकता है? रघुनाथ जी नहीं हुए। कठिन कुछ नहीं है, प्रयत्न। जो शत्रु और मित्र में समदृष्टि है, ऐसे ही मान अपमान में सम है, शीत उष्ण सुख दुख में सम है, फल की इच्छा रहत है, जो निंदा तथा स्तुति में बराबर रहता है, जो मौन युक्त है, चाहे जो हो वह मिले उससे ही संतुष्ट है, स्थान की ममता रहत और स्थिर बुद्धि है, वह भक्तिमान भक्त मुझे प्यारा है। ऊपर श्लोकों में ईश्वर भक्ति के जो लक्षण वर्णन किए गए हैं वह बहुत ही उत्तम है। श्रेष्ठ भक्त का जीवन
ईश्वरीय प्रेम में कैसा रंगा हुआ और सम शांत होना उचित है, यह उनमें बड़े सौंदर्य के साथ वर्णन किया गया है। यहां तक 19वां श्लोक 12वें अध्याय का समाप्त हुआ। अब केवल एक श्लोक रह गया, 20वां श्लोक। ये 13 से लेकर 20 तक ये 8 श्लोक रघुनाथ जी का जीवन और जिस प्रकार गुरुदेव चाहते हैं कि हे प्यारे, रामायण का पाठ इसीलिए किया जाता है कि जो गुण रघुनाथ जी में है वह गुण हमारे भीतर बस जावे। यही बात 12वें अध्याय में ये 13वें से लेके 20वें श्लोक में वर्णन की हुई है कि इनका पाठ करना, इसको समझना और अपने भावों में वह भीतर भाव उत्पन्न हो आवे कि मुझे भी ऐसा बनना है, प्रयत्न करना आरंभ कर दे। इस मार्ग पर केवल तुझे प्रयत्न करना है, सफलता परमात्मा के हाथ में है, वह तेरी बागडोर अपने हाथ में ले लेवेंगे। उस कथन को ना भूलो, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। तुम मांगो तो सही कि मुझे कैसा बनना है, उससे मांग तो करो। पदार्थों की मांग करते हो, मेरा काम हो जाए, मैं इस विपदा से पार हो जाऊं, और सब कुछ मांगते हो। जैसा भगवान ने कहा है बनने को, उससे मांगो कि मैं बनना चाहता हूं, हे भगवान मेरी कृपा, आप कृपा करो मेरे ऊपर, आप मेरी सहायता करो। दिंदा दे लेंदे थक पाओ। वो देते हुए नहीं थकेगा, तुम लेते हुए थक जाओगे। भाव बनाओ तो सही। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री राम